नमस्कार प्यारे साथियों, गागर में सागर ये वीडियोस आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये पुस्तक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस पुस्तक में आपके लिए बहुत लिमिटेड चीज़ें जो आपके एग्जाम में आई हुई हैं और जो आपके एग्जाम में आएंगी उनको ध्यान में रखकर सारी चीज़ें दी गई हैं। और जो चीज़ें और महत्वपूर्ण हैं उन्हें वीडियो के माध्यम से, जो उस पुस्तक में नहीं है, जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण लगी, उन्हें इस वीडियो के माध्यम से आपको हम बता रहे हैं। जैसे कण्व वंश, कण्व वंश की बात करेंगे 73 बीसी से लेकर 30 बीसी तक रहा। देखिए, शुंग वंश का अंतिम शासक हुआ करता था देवभूति, और देवभूति की हत्या उसके मंत्री वासुदेव ने कर दी। वासुदेव ने कर दी। चलिए यहां पर हमने लिख लिया कि सर वासुदेव ने देवभूति की हत्या करके कण्व वंश की स्थापना कर दी थी। तो कण्व वंश का संस्थापक वासुदेव बना और अंतिम शासक बना सुशर्मन। सुशर्मन को सुशर्मा भी कहा गया है। क्या कहा गया है? सुशर्मा। यहां पर आप कहेंगे सर सुशर्मा। चलिए, दो राजधानियां हो गई, जैसे पाटलिपुत्र और विदिशा। कि सर कण्व वंश की जो राजधानी थी, एक राजधानी थी पाटलिपुत्र, एक राजधानी थी विदिशा। अच्छा, यहां पर हम बात करेंगे कि सर जल्दी से बताइए कि ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है शुंग वंश। इसमें अंतिम शासक पूछेगा, संस्थापक पूछेगा, राजधानी पूछ लेगा। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं कि ब्राह्मण साम्राज्य को जब हमने 3 भागों में बांटा, मैं लिखवा देता हूं आपको बहुत जर्नली। यहां पर मैं लिख रहा हूं ब्राह्मण साम्राज्य, ब्राह्मण साम्राज्य। अब ब्राह्मण साम्राज्य में एक तो था शुंग वंश। क्या था? शुंग वंश, शुंग वंश था। और एक था कण्व वंश। क्या था जी? कण्व वंश। ठीक है जी। और एक हमने पढ़ा सातवाहन वंश, अभी हम इस पे भी बात करेंगे। सातवाहन वंश। ठीक है, सातवाहन वंश। यहां पर हम पढ़ेंगे कि सर इसका संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग था। संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग। ठीक है जी, पुष्यमित्र शुंग हुआ करता था। और अंतिम कौन था इसका? अंतिम आप कहेंगे सर कौन था? देवभूति। कौन था? देवभूति। अब देवभूति की हत्या हो जाती है कि सर इसका संस्थापक कौन है? आप कहेंगे सर वासुदेव। कौन है? वासुदेव। और वासुदेव ने किसकी हत्या की थी? देवभूति की हत्या कर दी। और अंतिम कौन था? सुशर्मा। कौन था? सुशर्मा। सुशर्मा, सुशर्मन या सुशर्मा। अब इसकी हत्या कौन करता है? आप कहेंगे सर सुशर्मा की हत्या करता है, जिसका नाम क्या होगा? आप कहेंगे सिमुक। सिमुक कह लें या सिमुक कह लें। सिमुक द्वारा सुशर्मा की हत्या कर दी गई और सातवाहन वंश को जन्म दिया गया। ठीक है, किसको जन्म दे दिया? सातवाहन वंश को जन्म दे दिया। ठीक है, तो ये कण्व वंश है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है जी। चलिए, तो ऐसे ही फिर मिलते हैं अभी सातवाहन वंश में। नेक्स्ट जो आपका सातवाहन वंश होगा। धन्यवाद।